नहीं किया था। अब इसमें पूछा गया था फाइंड, क्या पूछा गया था इस क्वेश्चन में? फाइंड करंट आई इन ईच एलिमेंट। अब सेम क्वेश्चन नहीं होगा, कोई बात नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है। एंड करंट इन ब्रांच ए बी। ए बी ब्रांच में करंट कितने लोगों का 0 आया था? बोलो बेटा, किसी का आया था? नहीं आया था। एक बात देखो, हमने एक बात बताई थी, ईएमएफ सोर्स का वर्क बताया था। ईएमएफ सोर्स का वर्क बताया था, इधर हमने कह दिया करंट I1 जा रहा है। करंट I1 जा रहा है, इसका मतलब होगा कि ईएमएफ सोर्स यहाँ से पॉजिटिव चार्ज वही इस पे प्लेस कर रहा होगा लोअर पोटेंशियल से हायर पे। ये बात समझ में आ रही सबको? यस सर। ये बात समझ में आ रही है ना? यस। तो इसका मतलब हो गया कि इसके नेगेटिव टर्मिनल से करंट कितना फ्लो कर रहा होगा? I1 वही ये प्लेस करेगा। किसी ईएमएफ सोर्स में ये नहीं होगा कि नेगेटिव टर्मिनल से करंट कुछ आ रहा हो, जो करंट आई आएगा वही इधर जाएगा, वही ये उठा के प्लेस करेगा। समझ में आ रही बात? ये यस सर। यस सर। यस बोलो बेटा। यस सर। सर। यस सर। तो हम यहाँ I1 कह दिए, इसका मतलब I1 इधर फ्लो कर रहा है, I1 इधर जा रहा है, वही I1 इधर जाएगा। अब ये पॉइंट पे जंक्शन रूल लगाओ, एट पॉइंट ए जंक्शन रूल, एट ए पॉइंट फ्रॉम जंक्शन रूल फ्रॉम के किरचॉफ्स करंट लॉ और जंक्शन रूल एट ए। ए पे जंक्शन रूल लगाएंगे, इधर करंट जा रहा है I1, एक पॉइंट है ये आ रहा है I1, और ये ब्रांच ए बी में करंट हमें नहीं पता है, मान लेते हैं I2 डैश मान लेते हैं, या I1 डैश मान लेते हैं। तो जंक्शन रूल लगाएंगे, ए पॉइंट पे क्या लिखोगे? बोलो बोलो बेटा। माइनस I1 वेरी गुड। प्लस I-1 इज इक्वल टू 0। माइनस I1 डैश। यस। बेटा अवे है ना? यस सर। अवे है, वेरी गुड। तो ये 0 हो गया, तो I1 डैश क्या आ गया? 0। मतलब ए बी ब्रांच में करंट ऐसे बता सकते हो 0। समझ में आई बात सबको? यस सर। यस सर। और अगर यहाँ पे इधर हम मान ले करंट I2, देखो E1 में I2 मान लेते हैं, तो ये इसके नेगेटिव टर्मिनल से I2 जाएगा। इसका मतलब I2 नेगेटिव टर्मिनल से अगर जाएगा तो यहाँ पे I2 जा रहा होगा। फिर हम बी पॉइंट पे जंक्शन रूल लगाएं, तो इसमें इस ब्रांच में करंट फ्लो ही नहीं करेगा। करंट I1 डैश हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया 0। बी पॉइंट पे जंक्शन जो I2 करंट आ रहा है वही इधर वापस जा रहा है। समझ में आई बात सबको? यस सर। यस सर। तो करंट क्या हो जाएगा? ए बी ब्रांच में 0 फ्लो करेगा। अब I1 लिखने के लिए केवीएल अप्लाई कर दो इन लूप 1, केवीएल अप्लाई कर दो लूप 2 में, तो डायरेक्टली बता सकते हो। वैसे I1 अगर बताना है तो डायरेक्टली लिख सकते हो। I1 कितना ईएमएफ है? 20 वोल्ट देखो, और रेजिस्टेंस कितना है? 5 ओम, और ये 15, कितना हो गया दोनों मिलके? 20 I1 20 बाई 20 क्या हो जाएगा? 1 1 एम्पियर। केवीएल लगाओगे तब भी वही आएगा। यहाँ पे देखो 10 है, 10/2 प्लस 3, I2 कितना हो जाएगा? 10/5, कितना आ गया? 2 एम्पियर। समझ में आई बात सबको? यस सर। यस ए सर। और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 0 तन्वी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तन्वी बोलो बेटा। सर 0 0 होगा, बिल्कुल सही। वी ए बी, इसमें देखो करंट, यहाँ पे करंट 0 फ्लो 0 कर रहा है। है। ए बी दोनों सेम वायर है बेटा, कोई सेम वायर है, बीच में रेजिस्टेंस ना हो, करंट फ्लो कर रहा है। इसका मतलब ए बी क्या हो गया? ड्यू टू एनी एक्सटर्नल, जैसे हम कहें यहाँ पे ईएमएफ सोर्स है, यहाँ रेजिस्टेंस है, और ये हम पॉइंट कोई ले रहे हैं ए पॉइंट कह रहे हैं बी, ये ईएमएफ है, इसमें करंट आई जा रहा है, ये रेजिस्टेंस आर है, तो करंट आई तो होगा ई बाई आर, करंट आई होगा ई बाई आर। लेकिन ए बी में जो करंट होगा, ए से बी फ्लो करेगा, करंट फ्रॉम ए टू बी, दैट विल बी ई बाई आर, यहाँ पे फ्लो कर रहा है।
लेकिन ए बी दोनों सेम पोटेंशियल पे है, वायर कनेक्टेड, बीच में रेजिस्टेंस नहीं है। रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस कहें, ये पॉइंट कह दें 2, ये पॉइंट कह दें 1, और इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस है R, तो V12 V1 माइनस V2 क्या लिखोगे बेटा? बोलो अंगद, क्या लिखोगे V12? IR. अंगद, ये 2 पॉइंट है, ये 1 है, नाम ले, कम से कम बोलो तो बेटा हाँ नहीं कुछ। Sir, V1 2 माइनस पता V1 नहीं। माइनस V2 क्या लिखोगे? Sir, I into R. I into R, 1 हायर पोटेंशियल पे 2 लोअर पे है। दुष्यंत, V2 माइनस V1 क्या कहोगे? दुष्यंत, सर माइनस IR। माइनस आई आर कहेंगे, बिल्कुल सही। अब अगर हम इसी में पूछे तुम्हारे से व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए, तुम्हारा आंसर क्या होगा? व्हाट इज पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए? तन्वी, अंगद, अंजलि, अगर हम पूछे व्हाट इज पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए, हम क्या पूछे क्वेश्चन में? अगर पूछा गया व्हाट इज पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए, क्या आंसर होगा? क्वेश्चन वही है, सेम उसी में पूछ लिया गया, फाइंड पोटेंशियल ऑफ, वही हम देख रहे हैं कितना तुम लोग रिवाइज कर रहे हो। पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट का पोटेंशियल पूछा जाएगा, क्या कहोगे? कुछ नहीं कहोगे? अंजलि, Potential of a point is not defined. हाँ, अब यहाँ ए का या बी का पोटेंशियल, किसी पॉइंट का पोटेंशियल हम नहीं बता सकते, क्योंकि पोटेंशियल ऑलवेज डिफाइंड विद रेफरेंस। देखो हम सब चेक कर ले रहे हैं, पूछ पूछ के तो पता लग रहा है कितना अप टू डेट हो तुम लोग। यही बार बार लिखवाओ, यहीं पे रखो, जब नहीं क्लियर होगे तो आगे क्या पढ़े? पोटेंशियल कैन नॉट डिफाइंड विदाउट रेफरेंस, पोटेंशियल कैन नॉट डिफाइंड विदाउट रेफरेंस, without reference. Potential difference is always defined between 2 points. Potential difference is always defined. Between 2 points. अब ये बात समझ में आया, फिर लिख रहा हूं दूसरी तीसरी बार चौथी बार, बोल तो रहा हूं 3-4 बार के बाद। ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? 0। 0. ए का जो पोटेंशियल होगा वो बी का होगा, लेकिन ए और बी का पोटेंशियल हमें पता नहीं है, ठीक है। अब देखो इधर ये पॉइंट हम क्या कर रहे हैं, इसको अर्थ कर दे रहे हैं, इसको अर्थ कर दिया। अब हम पूछ रहे हैं व्हाट इज पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए। सब लोग बताओ, दुष्यंत, अंजलि, तन्वी, अंगद, व्हाट इज पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए? फाइंड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए। Minus 100. सर माइनस 20 वोल्ट। Minus 20. तन्वी, हेलो, So minus 20. अंगद, देखो बेटा सब तुम लोग गड़बड़ कर, यही तो बात है। यहाँ देखो ये क्या है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट का पोटेंशियल तुम्हें पता है, इसको 1 कहते हैं, और ये पॉइंट ए है, ये 20 वोल्ट है। इतने दिन से क्या बता रहे हैं? कुछ नहीं बता रहे हैं। ए और बी के बीच पोटेंशियल बता रहे हैं, कितना बता रहे हैं? 1 और 2 के बीच, 1 और ए के बीच पोटेंशियल कितना होगा? 20. 20 वोल्ट, यही तो बता रहे हैं, अभी तक चला आ रहा है। 1 का पोटेंशियल अगर 0 है, 1 का 0 है, तो ए का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? -20। समझ में आई बात? Yes, Yes. sir. पोटेंशियल तब बता सकते हैं, पोटेंशियल तब बता सकते हैं जब कोई भी सर्किट में रेफरेंस हो। बी का पोटेंशियल पूछा जाए, अब हम कहेंगे सिंस वी इज इक्वल टू वी बी, तो दोनों को हो गया -20। ए और बी का पोटेंशियल सेम है ना बेटा? Yes. Yes, sir. Yes, Yes. sir. देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, इधर हम कह रहे हैं सी पॉइंट। मुझे बताओ, जब तक परफेक्ट नहीं हो जाएगा हम आगे बढ़ेंगे नहीं, वही पोटेंशियल करते रहेंगे। सी पॉइंट पोटेंशियल बताओ, व्हाट इज पोटेंशियल ऑफ पॉइंट सी? Minus 30 volt.
बिल्कुल सही, वेरी गुड। अब देखो, अब ये हम देखेंगे सर्किट में, पूरे सर्किट में एक तो पॉइंट ये है जिसका पोटेंशियल पता है, जी कह दें, या ए और बी का भी पता लग गया हमें, VAB पता लग गया -20। अब हमें सी का बताना है, तो हम सर्किट में उस पास वाला पॉइंट देखेंगे जिसका पोटेंशियल पता हो। तो पोटेंशियल किनके बीच हमें मालूम है, बोलो। देखो इधर बी और सी के बीच हम लिख सकते हैं VB - VC। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि बी का पोटेंशियल हमें पता है, तो हम सी का पोटेंशियल बताना है, तो नियरेस्ट वो पॉइंट हम ढूंढेंगे जिसका पोटेंशियल पता है, पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे। VB - VC कितना लिखेंगे तन्वी? VB - VC तन्वी बेटा, आर यू देयर? Yes, हेलो, sir. तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। VB - VC कितना होगा? कुछ और कर रहे हो साथ में क्या? नहीं sir. तो ध्यान दो, VB - VC क्या होगा? So mine नहीं. So +20. VB Plus- - VC बेटा, VB - VC पूछ रहा हूँ, तुम ध्यान कहीं और दे रहे हो। इधर देखो, ये सेल है बी पॉइंट, यही यार कब से बता रहा हूँ, ये है E, ये है पॉइंट C, ये है B, ये E1 10 वोल्ट। तो VB - VC नहीं बता सकती? So 10 volt. तो फिर इसके लिए 5 मिनट लगेगा बेटा। VB - VC 10 वोल्ट। B का पोटेंशियल कितना है? B का पोटेंशियल कितना है? अभी -20 कैलकुलेट किया, -20. -20। तो हम C का पोटेंशियल बता सकते हैं। तो VB - VC 10 है, तो हम कहेंगे VB - VC is 10, VB is -20 minus VC is equal to 10, तो माइनस VC is equal to 10 plus 20, 30 वोल्ट हो गया। और VC कहेंगे VC is equal to -30 वोल्ट। हुआ कि नहीं? यस सर। C का भी बता सकते हैं। चलो वही क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, वही लिख रहे हैं। ये है 20 वोल्ट, ये है 5 ओम, ये है 15 ओम, 5 ओम 15 ओम, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं 10 वोल्ट, और यहाँ पे रेजिस्टेंस है 2 ओम 3 ओम। यहाँ पे हम कनेक्ट कर रहे हैं एक EMF सोर्स और एक रेजिस्टेंस। 5 वोल्ट है और ये 5 ओम। यहाँ पे ये पॉइंट को अर्थ कर दिया गया है। ये पॉइंट को नाम दिया गया A, ये पॉइंट को नाम दिया गया B। फाइंड करंट I इन ब्रांच AB, also calculate potential of A and B, also calculate potential of A and potential of B। भूल जाता हूँ यार, गड़बड़ हो जाता है। खैर सभी तो हो, कोई बात नहीं। तो अगर यहाँ पे B और A के बीच पोटेंशियल हो गया 0, B और A का पोटेंशियल हो गया सेम। ये समझ में आई बात सबको? Yes, sir. B और A का पोटेंशियल हो गया सेम। अब क्या कहोगे? अगर मान लो अभी B का पोटेंशियल पूछा गया होता है इसमें, तो कहते हैं हम 10 वोल्ट। अगर ये अर्थ से नहीं कनेक्टेड है, तब B का पोटेंशियल पूछा जाता तो क्या आंसर होता? तो बता नहीं सकते। So not defined. तब नॉट डिफाइन हो जाता, क्योंकि रेफरेंस पूरे सर्किट में कहीं पे किसी पॉइंट का पोटेंशियल पता ही नहीं है। विदाउट रेफरेंस पोटेंशियल नहीं बता सकते हैं। समझ में आ गई बात? Yes, sir. बोलो। Yes. हाँ, यस सर। अब यहाँ पे देखो A पॉइंट, अब इसमें करंट I1 कितना फ्लो करेगा? I1 बोलो।
20/5 + 15 डायरेक्ट Sir, लिखते हैं। 1 ampere. I2 कितना हुआ? 2 एम्पियर। 2 ampere. 2 ampere. 2 एम्पियर। अब हमें बताना है ए पॉइंट का पोटेंशियल। ए पॉइंट पोटेंशियल के लिए हम वो पॉइंट ढूंढेंगे जिसका पोटेंशियल पता है। तो कौन सा पॉइंट है जिसका पोटेंशियल पता है? Sir, So Earth. G on जी पॉइंट। जी पॉइंट मिल गया ना बेटा? जी का पोटेंशियल पता है तो वी ए माइनस वी जी कितना होगा? बोलो अंगद। Sir, 15. अंजलि, -15. तन्वी, No, sir, -15. -15 ही होगा. -15 होगा। -15 और इसको क्या कह देंगे? जी का पोटेंशियल कितना है? 0. 0. 0। ए का पोटेंशियल कितना आ जाएगा? -15 वोल्ट। आ गया ना ए का पोटेंशियल? Yes, sir. अब बी का पोटेंशियल लिखना है। बी का पोटेंशियल -15. लिखना है। वी ए बी, देखो तो हम फिर ये पार्ट ढूंढेंगे। देखो ध्यान से, ए से बी हम जाएंगे, ए से बी जाएंगे, ए से बी जाएंगे, वी ए बी लिखेंगे। वी ए बी ये लिखना बताया, इसको सी कह दो। वी ए सी प्लस वी सी बी, जो डायरेक्ट लिख सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो तब भी कोई बात नहीं। देखो वी ए बी, वी ए माइनस वी सी कितना होगा? 5 ohm. वी सी माइनस वी बी कितना होगा? 0. 0. 0। वी ए माइनस वी सी 5 वोल्ट होगा क्योंकि ए हायर पोटेंशियल पे है। तन्वी समझ में आ रही बात? अंगद, Yes, sir. वी ए माइनस वी सी 5 वोल्ट। तन्वी नहीं समझ पा रही बेटा? तो समझ हेलो, पाए. वीसी माइनस वीबी कितना होगा? 5 इंटू 0, करंट 0 है, ये 5 वोल्ट हो गया। वीए माइनस वीबी 5 वोल्ट और ए का पोटेंशियल कितना है? -15। बी का कितना हो जाएगा? -20. -20. समझ में आ गया सब बेटा? Yes, sir. कोई डाउट है कहीं पे पूछो, देख लो। कोई कहीं कुछ डाउट हो रहा है तो पूछो, हम देते हैं तुम्हें टाइम होमवर्क करने के लिए। मतलब उस पर अटेम्प्ट करो बेटा, उससे फायदा होगा। और नहीं करोगे तो फिर नुकसान होगा। देखो यहाँ तक सबको समझ में आ गया? कुछ किसी को कहीं डाउट? No doubt, sir. ओके गुड। अब देखो इसको अर्थ कर दिया गया है, इसको अर्थ कर दिया गया है। यह 100 वोल्ट, यह 50 वोल्ट। इसको हम कह दें 3 ओम, इसको कह दिया 7 ओम। दिस इज स्विचेस। यहाँ पे बताना है आपको ए बी सी, फाइंड potential of A, potential of B, potential of C. First case when S is open. Second कहा गया when S is closed. When S is closed. When S is closed. दोनों पॉइंट पे बताओ, दोनों पार्ट में बताओ।
बोलो बेटा, कैलकुलेशन नहीं कुछ है, इसीलिए हम ऐसा दिए हैं बेटा। जब ये ओपन है तो कितना होगा पोटेंशियल एबीसी का? ए और बी का 100 वोल्ट। अंजलि, यस सर। तन्वी बोलो, अंगद, दुष्यंत, 100 वोल्ट ए और बी का। सी का सी C का 0 50 वोल्ट। सी का 50 वोल्ट। कौन बोल रहा 50 वोल्ट? अरे नाम तो बताओ बेटा, अंजलि या तन्वी? तन्वी। अंजलि, तो तन्वी। तन्वी। सी का 50 वोल्ट नहीं बेटा, चेक करो एक बार। सर C का 0। वेरी गुड, वेरी गुड, 0। दुष्यंत, दुष्यंत, यस सर। सर यार 2 बार एक क्यों बोलना पड़ रहा? तुम सो रहे हो क्या? नहीं सर। तो क्या कर रहे हो? तुम्हें 2 तो बार 3 बार बोलता हूँ तो जैसे सोने पे बच्चे को उठाया जाता है। सी का पोटेंशियल कितना होगा? सर सी का निकाल रहा था अभी। ए वही का होगा निकाल जो लिया होना चाहिए। नहीं, सर, अभी ए का निकाला है और बी का निकाला है। और सी का नहीं निकाला है। निकाल रहा हूँ सर सभी। अरे निकालना नहीं, देख के बताना है। इसमें क्या निकालोगे? निकालोगे तो गलत निकालोगे। देखो इधर देखो यार, यस ओपन है, यस जीरो। ओपन है। हाँ 0 होगा। यस ओपन है तो ये अलग सर्किट हो गया। देखो ध्यान से, यही कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, सब गड़बड़ कर रहे हैं। ये अलग हो गया, इसका कोई दोनों को लेना देना है? नहीं सर। नहीं नहीं सर। है। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, कोई लेना देना नहीं है, दोनों अलग अलग हो गए। अब देखो ये पॉइंट का पोटेंशियल बताना है तो हम ये जो हमारा फर्स्ट है, एक सर्किट ये और ये सेकंड है, देखो ध्यान से। तो जो हमें ए पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है तो हम वो पॉइंट ढूंढेंगे जिसका पोटेंशियल हमें पता हो, जिसका पोटेंशियल पता हो। लेकिन कहते हैं नॉट डिफाइंड, कैन नॉट टेल। यहाँ पे एक पॉइंट हमें मिला जिसका पोटेंशियल हमें पता है, वो पॉइंट मिला जी। वीजी की वैल्यू है 0। जी कहते हैं, तुम उसको एफ कहो, बी कहो, सी कहो, 1 कहो, 2 कुछ भी कहो। तो एक, अब 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे। एक हमें बताना है तो वी ए माइनस वीजी लिखेंगे। कितना होगा वी ए माइनस वीजी? दुष्यंत? सर 100। हाँ, वीजी हो गया 0 तो ए का कितना आया? 100 वोल्ट। एक 100 वोल्ट आया। और देखो स्विच यस ओपन है तो करंट तो उसमें सर्किट में जाएगा ही नहीं ना। करंट क्या होगा बोलो? जीरो। 0। करंट 0 होगा। तो वी ए बी कितना होगा? 0। वी ए माइनस वी बी 0। तो बी का पोटेंशियल वही होगा जो ए का होगा। कितना होगा? 100 वोल्ट। समझ में आया सबको? यस सर। यस अब सर। यस सर। सी के लिए अब ध्यान दो, इसीलिए ऐसा बनाया है यार। 50 सी के लिए हम अब ढूंढेंगे, केवल हम सेकंड सर्किट की बात करेंगे। सी में तो पहले का लेना देना नहीं है। सी पॉइंट है, ये अलग सर्किट हो गया। अब हम सी पॉइंट का जब पोटेंशियल बताना है तो हम देखेंगे किसका पोटेंशियल पता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट हमें दिखा है जी डैश कह दिया। जी डैश का पोटेंशियल हमें पता है तो वी सी जी डैश कहेंगे। वी सी जी डैश। करंट कितना होगा सर्किट में? 0। जी। ओपन है तो 0 इंटू 7 ओम हो गया 0। वीसी इज इक्वल वीसी माइनस वीजी डैश इज 0। वीसी की वैल्यू हो गई 0। समझ में आया सबको? तीनों यस सर। पोटेंशियल आ गया कि नहीं आ गया? बोलो बेटा। यस सर। जब हम इसको क्लोज करेंगे, जब क्लोज करेंगे तब क्या होगा? सर्किट में करंट होगा या नहीं होगा ये बताओ मुझे। सर होगा। सर होगा। होगा। क्यों होगा? क्यों होगा? क्योंकि अर्थ एक गुड कंडक्टर है। ये अर्थ अर्थ से ये जी कनेक्टेड है, जी डैश कनेक्टेड है, तो दोनों प्लेट से कनेक्ट हो गए। ये बता चुका हूं, याद आया? यस सर। ये याद आया ना बेटा? यहाँ यस पे सर। ये 3 ओम, ये है 7 ओम, ये 50 वोल्ट, ये पॉइंट, ये है 100 वोल्ट,
ये पॉइंट हमने ए मार्क किया हुआ है, इसको बी मार्क किया है, इसको सी मार्क किया है। अब देखो ध्यान से, ये है 7 ओम। अब इस पे जो भी पॉइंट हम कंसीडर करेंगे, ग्रीन लाइन जो दिखा रहे हैं, ग्रीन लाइन, ये बेसिकली में इसको हम कह दें कि अर्थ से कनेक्ट हो गया। ये वही सर्किट हुआ ना जब स्विच क्लोज्ड है, व्हेन एस इज क्लोज। ये समझ में आ रही बात सबको? यस Yes, sir. जब Yes, स्विच sir. क्लोज्ड हो गया तो ये बात हो गई। अब यहाँ पे सर्किट क्लोज्ड हो गया, तो सर्किट क्लोज्ड हो गया तो यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज फ्लो करेगा कि एंटी क्लॉकवाइज? बोलो। सर क्लॉकवाइज। सर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज करेगा, बिल्कुल सही बात। क्यों क्लॉकवाइज करेगा? 100 100 वोल्ट 100 dominate volt करेगा। सर dominant. हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल सही। बस अब चाहे इसमें करंट आई मान लो, कोई एंटी क्लॉकवाइज मानता तो निगेटिव आता, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम सही माने। क्यों एक बार हम रिवर्स डायरेक्शन में जाएं। आई की वैल्यू लिखना है, आई ऐसे डायरेक्टली लिख दो, 100 माइनस 50 एक ही है ना, अपोज कर रहा। केवीएल लगाओगे बेटा तब भी वही आएगा। अब थोड़ा थोड़ा हम आगे ले जा रहे हैं, स्मार्ट तरीका। 100 माइनस 50 कितना हो जाएगा? ये 100 जाएगा इधर, 50 अपोज करा तो नेट इफेक्टिव कितना हो गया? 50। ये अपोज कर रहा है ना, अगर इसी का असिस्ट कर रहा होता तो ऐड कर देते। 50 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? 10। 50/10 5 एम्पियर, यही आएगा। समझ में आई गई बात? केवीएल लगाओगे तो। यस सर। Yes, sir. अब फिर हमें ए पॉइंट, अगर ग्रीन पे ग्रीन लाइन जो दिखाया उस पे कोई भी पॉइंट ले, उसका पोटेंशियल क्या कहोगे? Zero. Not defined. जीरो कहेंगे। कहोगे? अरे नहीं, डिफाइन है बेटा, देखो अर्थ से कनेक्ट है। Zero. हाँ, तो ग्रीन पे कोई पॉइंट लेंगे उसका पोटेंशियल जीरो कहेंगे। तो इसका मतलब हुआ हमें ए पॉइंट का पोटेंशियल बताना है, तो हम दूसरा पॉइंट वो ढूंढे जिसका पोटेंशियल पता हो। तो ये पॉइंट हमने पकड़ लिया, इसको हम कह दें जी डैश। वीए माइनस वीजी डैश क्या हो जाएगा? वीए माइनस वीजी डैश, -100। वीए माइनस वीजी डैश। अच्छा, अंगद? 100. तो +100। वेरी गुड। वीजी डैश हो गया 0। समझ में आ रही बात बेटा? अंगद? Yes, sir. वी ए बी कितना होगा? करंट आई आ चुका है 5 एम्पियर। वी ए बी बताओ, वी ए बी। वी ए माइनस वी बी, देखो सर, 15 वोल्ट। So minus. ए से बी जा रहा करंट बेटा, तो ए हायर पोटेंशियल हुआ। रेजिस्टेंस में जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा होगा उस समय में उस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा होगा। जहां से करंट फ्लो करेगा वो हायर पोटेंशियल पे होगा। तो वी ए माइनस वी बी क्या कहोगे? 15 volt. बोलो। तो 15 वोल्ट। वी ए माइनस वी बी 15 वोल्ट। ए का पोटेंशियल पता है 100 माइनस वी बी इज 15, तो बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना आ गया? 85। 85. आया ना? अब सी का पोटेंशियल पूछा गया है, सी का पोटेंशियल पूछा गया है, कैसे बताया जाए सी का पोटेंशियल? सी के पोटेंशियल के लिए देखो, या तो बी का पता है तो वीबी माइनस वीसी लिख दो। वीबी माइनस वीसी 50 होगा। ये होगा कि नहीं होगा? कुछ भी हो, ईएमएफ सोर्स में करंट किधर से किधर जा रहा है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल ईएमएफ के बराबर उतना ज्यादा होगा। समझ में आ गई बात? वीबी माइनस वीसी कितना होगा? 50 वोल्ट। समझ में आया बेटा? यस सर। वीबी माइनस वीसी हो गया 50 वोल्ट। तो सी का पोटेंशियल बताना है। बी का पोटेंशियल पता है, कितना है बी का पोटेंशियल? 85। 85। 85, तो क्या लिखोगे? VC is equal to 85 minus VC is equal to 85 minus 50, 35 वोल्ट। आया ना? यस सर। मान लो कोई कह रहा है नहीं सर, हम ये जो है ये लिखते हैं, क्या नाम है इसका पोटेंशियल, हमें इसका पोटेंशियल हमें पता है जी। देखो इधर जी डैश का कह दें 0, VG डैश, VCG डैश लिख सकते हैं। और VCG डैश कितना होगा? VCG डैश
सी का 35 पोटेंशियल ज्यादा होगा कि जी डैश का? C वी सी जी डैश कितना होगा? आई इंटू आर। आई कितना है? 5। 5 आर एम्पियर। कितना है? 7। वीसी माइनस वीजी डैश इज 35। आया ना? यस सर। तो वीजी डैश है 0, तो वीसी का कितना आया पोटेंशियल? वही आ गया। समझ में आ गई बात कि नहीं बेटा? Yes. बोलो। Yes, sir. हम्म। अब ऐसा लग रहा है कोई क्वेश्चन कहीं से भी दूं केवीएल पे, ऐसा लग रहा है? नहीं लग रहा है? लगना नेसेसरी कंडीशन है। अरे भाई, हाँ वो तो रह ही रहा बेटा। क्या रह रहा? One more question. तो भी इधर पड़ा। अब देखो, इतना समझाने के बाद ये जरूरी था। ये हम नहीं कह रहे थे कि तुम एकदम सॉल्व ही कर लो इसको। मैं अटेम्प्ट करने के लिए कहा था। ट्राई करना, सोचना, थोड़ा दिमाग दौड़ाना। सही है गलत होगा कोई बात। देखो, जब स्विच एस ओपन है, when S is open, तो इसका कोई मतलब नहीं रहा ना। ये समझ में आया सबको? बोलो बेटा। यस सर। अब एक बात बताओ, देखो कोई मतलब I1 मेरा I मतलब वो आपने ऑलरेडी 0 मान लिया उसे, किसको 0 मान लिया? जो अरे आपने यहाँ पार्ट एरेज किया है। ये बेटा देखो, यहाँ पे क्या दिया था? यहाँ पे स्विच है और यहाँ पे एक HR से कनेक्टेड है, इसलिए इरेज किया। इसका कुछ लेना देना नहीं है सर्किट से, ये अलग पार्ट है ना, इसकी अलग दुनिया है। जब ये ओपन है, समझ में आया? रेस्ट सर्किट yes अलग हो sir. गया। अभी समझाया था ना थोड़ी देर पहले। Yes sir. तो इसको हम फिर क्या करें? इसको हमने अभी, इसका कोई Neglect. लेना देना नहीं, EMF है ना रेजिस्टेंस है, तो हमने हटा ही दिया वहां। समझ में आया? Yes. मतलब कोई एक वायर है, वायर से कनेक्टेड है, तो वायर से कनेक्टेड रहे भाई। क्या करें? ना तो EMF है ना रेजिस्टेंस है, बस कहेंगे पोटेंशियल। जो ग्रीन वायर दिखा रहे हैं सबका पोटेंशियल कह देंगे 0 है, तो उसका कुछ बात ही नहीं रही, तो उसको हटा। वो अलग सर्किट हुआ। समझ में आया यहाँ तक? Yes sir. Yes, sir. अब कोई इसमें करंट मान सकता है I1 I2 I3 मान के KVL लगाओ। देखो एक तरीका तो ये है जो सबने किया है। इसमें मान लिया, अब कोई इसमें कह रहा है पहले करंट नहीं होगा, मान लेते हैं I1 है, इसमें I2 जा रहा है, इसमें I2 जा रहा है। एक बात देखो बेटा, क्या देखोगे? इसमें करंट जा रहा है कुछ, मान लो I2। पहले इधर से शुरू करते हैं। क्यों इधर से शुरू कर रहे हैं? ये एक्चुअल में अभी जो हमने बताया, अभी 25 ओम में पूछा जाए करंट क्या होगा तो क्या कहोगे? 25 ओम में करंट, बोलो। जब ये ओपन है 25 ओम में करंट, क्या कहोगे? 0 क्यों 0 कहोगे? क्यों 0 कहोगे? सर अगर ए और बी पे जंक्शन रूल लगाएं तो फिर वहां पर 0। हाँ बिल्कुल सही बात है। गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही, शाबाश। देखो यहाँ पे हम कहते हैं कि कुछ करंट अगर फ्लो कर रहा है, मान लो इधर गया I3, मान लेते हैं, इधर मान लेते हैं I2, इधर मान लेते हैं I1। जरा ध्यान से सुनना। तो I3 अगर इस ब्रांच में करंट आ रहा है, इधर I2 आ रहा है, इस जंक्शन पे अगर हम लगाएंगे तो क्या होगा?
इधर I1 जा रहा, तो इसका मतलब I2 प्लस I3 माइनस I1 इज इक्वल टू 0। तो I1 की वैल्यू क्या हो गई, I2 प्लस I3। ये समझ में आया सबको? यस सर। अब यस सर। क्यों वहां पे हम बात किए, क्योंकि यहाँ पे कोई डिस्प्यूट नहीं है सर्किट में। ये सिंपल सर्किट में जो हम लोगों ने सीखा सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। I1 I2 प्लस I3 हो सकता है, तो मतलब इसको कोई ये भी कह सकता है, जरा ध्यान से समझना हमारी बात को क्या कह रहा हूँ। कोई ये कह सकता है कि I1 ना मान करके I2 I3 माना गया है, तो उसको हम लिख देते हैं इधर, भाई जंक्शन रूल लगा देते हैं और हमारा एक अननोन कम हो जाएगा। नहीं तो ये भी लेके चलना पड़ेगा एक फर्स्ट इक्वेशन। तो हम यहाँ कहते हैं I2 प्लस I3 करंट इसमें जा रहा। समझ में आ रही हमारी बात बेटा? यस सर। क्यों ये पॉइंट हमने चूज किया, क्वेश्चन ये हमने पॉइंट क्यों चूज किया, दूसरा पॉइंट क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डिस्प्यूट है ही नहीं है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है केसीएल लॉ अप्लाई करने का। इधर I2 आ रहा मान लिया, इधर I3 जा रहा, या कोई किधर भी मान ले, तो उसी तरह से अलजेब्राइक सम यहाँ पे 0 किया, तो यहाँ पे पता लग गया दो अननोन से किसमें करंट आ रहा। अब इसमें गया करंट I2 प्लस I3, I2 इधर गया, जरा ध्यान समझना, I2 प्लस I3 जा रहा है इसमें, I2 इधर गया और I3 इधर गया। इस ब्रांच में करंट क्या हो गया, 0 हो गया ना? नहीं समझेगा? तो समझ आ गया। समझ। मतलब कि जो B से A के बीच कनेक्टेड, उसमें कोई करंट फ्लो करेगा ही नहीं फ्लो करेगा। क्लियर बात यहाँ पे? यस सर। यस सर। अब इसमें करंट जब स्विच या ओपन है उस कंडीशन बाद, जब इसमें करंट नहीं जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि I2 डैश, देखो ध्यान से, इसको कहें I3 डैश, और जो I2 डैश I3 डैश होगा वो कहाँ से आएगा, यहाँ जंक्शन रूल लगाए, इसमें करंट तो जा नहीं रहा है। समझ में आ रही बात बेटा? तो हम कह देंगे कि जंक्शन रूल लगाएंगे तो I2 डैश प्लस I3 डैश कहाँ से जाएगा, 100 वोल्ट से जाएगा, और इसमें I2 डैश चला गया, इसमें I3 डैश गया। ये समझ में आया सबको? यस सर। तो ये आप यहाँ पे I4 को हमने 0 मान लिया, इसमें कोई करंट फ्लो ही नहीं कर रहा। अब क्या करो, 4 अननोन है, कितने अननोन है, 4 अननोन है। 4 है कि नहीं पहले बताओ? हैं? कौन कौन से अननोन है? I2 अननोन है, I3 अननोन है, I2 डैश अननोन है, I3 डैश अननोन। 4 अननोन है ना? यस सर। और 4 हमारे पास लूप है, 1 2 3 4। लूप इक्वेशन लगाओगे, चार इक्वेशन बनेगा, चारों की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है? यस सर। यस सर। अगर यहाँ पे आप I1 डैश माने होते, इसमें I2 डैश माने होते, तो फिर जंक्शन रूल लगाते तो एक इक्वेशन ये भी रहता, तो 2 अननोन और बढ़ते, तो 2 जंक्शन रूल जो जंक्शन रूल लगाते उसके कारण हमारा पे 2 और इक्वेशन आता, तो हम अननोन को कम से कम करें कैलकुलेशन, तभी तो जल्दी होगा। ये समझ में आ गई बात सबको? यस सर। यस सर। यस सर। अब ये बात समझ में आ गई तो देखो, केवीएल लगाया होगा, आफ्टर अप्लाइंग केवीएल सबकी वैल्यू बता सकते हो। अब देखो यहाँ पे, देखो सेकंड मेथड, केवीएल लगाना। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट लिखो, कुछ नहीं करना। देखो ये 5 ओम के क्रॉस क्या होगा, 5 ओम के क्रॉस कितना पोटेंशियल है 5 ओम के क्रॉस, बोलो। ये जो हम येलो लाइन दिखा रहे हैं, इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 100 वोल्ट रहेगा ना बेटा? ये देखो ईएमएफ कनेक्टेड है ना बेटा? यस सर। समझ पा रहे हो हमारी बात को? तो फिर 50 वोल्ट भी तो है ना? ये देखो ईएमएफ सोर्स, ध्यान से सुनो, ये क्या है, देखो यहाँ पे ये 100 वोल्ट है ईएमएफ सोर्स, ये 50 वोल्ट है, तो यहाँ रेजिस्टेंस भी है ना, इसमें करंट भी जा रहा होगा, इनके क्रॉस तो 100 वोल्ट ही होगा। 50 वोल्ट और इसके क्रॉस मिल करके 10 ओम के क्रॉस प्लस 50 ओम वोल्ट के क्रॉस मिल करके 100 वोल्ट होगा। समझ में आई बात बेटा?
Yes, sir. तन्वी, दुष्यंत, सर अंगद, ऐसे बोलो। कैसे? यस देखो देखो ये सर्किट दिया, इस पे कोई पॉइंट हमने लिया ए। ये बात मुझे बताओ कि जो येलो पॉइंट दिखा रहे हैं लेफ्ट में येलो, ये हर एक पॉइंट का पोटेंशियल कितना कह सकते हो? बताओ। राइट में जो हम रेड से दिखा रहे हैं उसको कहते हैं बी, और लेफ्ट में जो हम दिखा रहे हैं येलो से, इसको हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? येलो पे कोई पॉइंट लें, उसका पोटेंशियल क्या कहोगे? ए कह सकते हो, जो ए का पोटेंशियल होगा। Yes, sir. रेड पे जो पॉइंट बी है, तो रेड पे जो हमने रेड वायर से दिखाया उस पे कोई भी पॉइंट लें, उसका पोटेंशियल क्या कहोगे? Same as B. कितना कहोगे बेटा? Same as B. बी का पोटेंशियल कहोगे। तन्वी, समझ में आ रही बात? यस सर। अंगद, यस सर इसका मतलब ए और बी के बीच पोटेंशियल जो होगा वो कितना रहेगा? बोलो कितना होगा? तो 100 वोल्ट। 100 वोल्ट, बिल्कुल सही बात। अब 100 वोल्ट रहेगा तो चाहे ये हम कहें इसके क्रॉस कहें तब भी 100 होगा, इसकी 5 ओम के क्रॉस कहें 100 होगा, ये 100 तो रहेगा ही। अब देखो इसमें हम ये बता सकते हैं, जरा ध्यान समझो, इसमें करंट कितना होगा? इसको हम कह दें I2, क्या कहा गया वही लिख लेते हैं, I2 डैश। I2 डैश कितना होगा बोलो? 50 एम्पियर। 20 20 एम्पियर। 100 VAB है, 100 VA माइनस VB है, 100 वोल्ट, तो I2 डैश क्या होगा? 100/5, 20 एम्पियर आया ना बेटा? अंगद, यस सर दुष्यंत, अंजलि, बोलो। तन्वी, समझ में Yes, आया sir. बात? यस सर। Yes, sir. अब ये ए पॉइंट ये भी है, ये भी ए पॉइंट है, और ये पॉइंट बी भी है। इसमें हम मान लिए करंट I3 डैश मान लिया गया है। बताओ, VA माइनस VB इज इक्वल टू, इसको C कह दें, जरा ध्यान 5 देना एम्पियर। तन्वी। VA माइनस VB क्या लिखोगे? VAC, VA माइनस VC प्लस VC माइनस VB लिखोगी? यस सर। तो VA माइनस VB कितना है? 50। VA माइनस VB 50 है, 100 है, सॉरी। 100 है। VA माइनस VC कितना है? 50 VC माइनस VB कितना है? प्लस 10 I3 डैश। यस। 5। समझ में आया बेटा? यस सर। यही वर्टिकल कर दे रहे हैं, यही हम रोटेट कर दे रहे हैं सर एक 90 डाउट है यहाँ पर, अगर हम 10 ओम वाला रेजिस्टर हटा दें तो फिर क्या होगा? फिर तो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होगी। नहीं, डाउट अच्छा है, बिल्कुल सही डाउट है, लेकिन ये बताएंगे। हाँ, तुम्हारा डाउट ये है, लेकिन बढ़िया डाउट है, कम से कम डाउट आया, ये अच्छी बात है। ये उसी का आएगा जो सोचेगा। अगर हम कहें यहाँ 50 वोल्ट हो, ये कहें 100 वोल्ट है, और फिर तुम्हारे से पूछा जाए कि ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सही बात है कि नहीं? यस सर। यही डाउट है ना? यस सर। बहुत बढ़िया डाउट है। रेजिस्टेंस क्या है फिर? जब रेजिस्टेंस हटा दोगी, वैसे हम ब्रीफ में बता दे रहे हैं, जब पूछ ही लिया है, सब लोग ध्यान से सुनो। जब 10 ओम हटा देंगे तो ये 5 ओम एक रेजिस्टेंस और बचा, कोई नहीं, बीच में ना करके हम किनारे 5 ओम कर दे रहे हैं, ये रहने दो।
लेकिन अभी 5 ओम वाला हम हटा देते हैं, इसकी बात बाद में करेंगे जब इनका एक डिस्टेंस रहेगा तब। अब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया, VA माइनस VB। अंजलि क्या कहोगी? कुछ नहीं कहोगी। अंगद, दुष्यंत वही कहेंगे जो हम कहेंगे पहले। सुनो ध्यान से, कुछ दिमाग दौड़ाओ, जो भी होगा गलत होगा तो गलत होगा, लेकिन बोला करो यार। देखो क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या है तन्वी सर्किट में? 0 0 मतलब जी, करंट इनफाइनाइट होगा। तो करंट क्या हो जाएगा? फॉर आइडियल केस, आइडियल केस, अब उसकी भी दो कई बातें हो जाएंगी, चलो हम बताते हैं। फॉर आइडियल केस रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट विल बी, जैसा दिखाया गया, रेजिस्टेंस विल बी 0। आई इज, ये एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कराना चाहेगा, देखो ध्यान से तन्वी, ये इधर ये क्लॉकवाइज फ्लो कराना चाहेगा, डोमिनेट कौन करेगा? 100 वोल्ट। 100 वोल्ट। तो करंट आई फ्लो करना शुरू करेगा, आई क्या हो जाएगा? 100 माइनस 50। समझ में आया क्यों? 50 Yes, sir. अपोज कर रहा है, इफेक्टिव हुआ 50 अपॉन रेजिस्टेंस 0 हुआ, करंट हुआ इनफाइनाइट। इनफाइनाइट करंट मतलब क्या हुआ? देखो ध्यान से, ये 100 वोल्ट है, ये 50 वोल्ट है। जैसे ही यहाँ पे कहीं पे हम कनेक्ट करेंगे, स्विच स्विच लगाएंगे कुछ ना, जैसे So कनेक्ट short करेंगे, circuit. जैसे कनेक्ट करेंगे धड़ाम से आवाज आएगी और एकदम धुआं धुआं हो जाए, जल जाएगा वायर, कहीं ब्रेक कर जाएगा, मतलब ये हुआ कहीं सर्किट ब्रेक कर गया। और ऐसे केसेस में वायर पे लास्ट में यहाँ पे ऐसे ब्लैक पॉइंट बन जाता, मेल्ट कर जाता वायर। तो उसी को समझ में शॉर्ट आया? सर्किट कहते हैं ना, अगर ये हाँ, ब्लैक इसी पॉइंट ना शॉर्ट हो। सर्किट, इसी शॉर्ट सर्किट कहते हैं, या इसी शॉर्ट सर्किट, एक्चुअल शॉर्ट सर्किट इसको कहते हैं, इसी को भी कहते हैं शॉर्ट सर्किट, या 100 वोल्ट है। जरा ध्यान समझो, यहाँ एक स्विच लगा दिया और ये कह दिया इसको क्लोज कर दिया, क्लोज कर दिया तो ये हो गया ना 100 वोल्ट, और रेजिस्टेंस क्या है सर्किट में? 0। जैसे 0 स्विच क्लोज किया धड़ाम से आवाज आई, शॉर्ट सर्किट हुआ, धुआं धुआं निकला, कहीं सर्किट ब्रेक कर गया, और ये ब्रेक कर गया तो ये कहीं पे ओपन हो जाएगा और ये पॉइंट हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? यस सर। ओपन हो गया, जब ओपन हो जाएगा तो ये पॉइंट हम कह दें ए, ये पॉइंट कह दें बी, तो VA माइनस VB क्या कह दोगी, बोलो? जब ब्रेक हो गया सर्किट, ए और बी के बीच पोटेंशियल क्या होगा? 100 वोल्ट। 100 वोल्ट, बिल्कुल, तो वेरी गुड। अब यहाँ पे इसी को हम ऐसे कह सकते थे, ये पॉइंट यहाँ पे है, इसको सीधा वायर से ऐसे कर दें, स्ट्रेट कर दें खींच के, तो यही हुआ ना बेटा 100 वोल्ट। यस सर। जब यहाँ पे ब्रेक हुआ तो ये पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, और इसको क्लोज कर दिया, ये ब्रेक हुआ तो ए बी, यहाँ पे क्या होगा? ए डैश बी डैश कह दें तो वी ए डैश माइनस वी बी डैश। बताओ यहाँ पे कितना होगा? ए डैश बी डैश बीच पोटेंशियल डिफरेंस। सर 150 वोल्ट। देखो नहीं ओके, गड़बड़ नहीं सर, गड़बड़ ना, 50 वोल्ट 50 वोल्ट। हाँ, ये ऐसे हुआ, सीधे किया, यहाँ निगेटिव टर्मिनल है, ये बी डैश को सीधे स्ट्रेट कर दिया, ऐसे हो गया ना बेटा। यस सर। 100 वोल्ट है, 50 वोल्ट है, इसको सी कह दिया जाए। अब यहाँ पे ए डैश बी डैश कहेंगे तो इसको सी डैश कह रहे हैं, वी ए सर डैश बी डायरेक्टली डैश, 100 माइनस 50। हाँ बिल्कुल 50 लिख देंगे, 50 वोल्ट हुआ। तो ये कहानी होती है जब ऐसा कुछ होगा। लेकिन अगर 100 वोल्ट 50 वोल्ट, घर में इन्वर्टर होता है जो 12 वोल्ट की बैटरी होती है, उसमें 6 टर्मिनल होते हैं, कभी अगर ध्यान दिया होगा, नहीं दिया है तो कहीं दिखेगा तो टच मत करना, लेकिन ध्यान देना, तो उसमें 6 टर्मिनल होता है, देखा है अंगद? यस सर। दुष्यंत तुमने देखा है? यस सर। तन्वी नहीं सर। बैटरा देखा ही नहीं है जो कार वार में लगता है? नहीं सर। जैसे कार में जो होता है बड़ा सा बैटरा, या इन्वर्टर में होता है, कोई नहीं, उसमें 6 टर्मिनल होता है, तो एक प्लस लिखा होता है या माइनस लिखा होता है, ये एक्चुअल में सेल होते हैं।
तो 3 सेल होते हैं, एक सेल के लिए कितने टर्मिनल चाहिए होते हैं? 2। 2। तो ये ऐसे कनेक्ट होते हैं और ये सीरीज में कनेक्ट होते हैं। ये पॉइंट होता है पॉजिटिव टर्मिनल का, इसको ए कह दें, इसको कह दें बी। तो बी ए बी जो होता है 12 वोल्ट बैटरी होती है, 12 वोल्ट होता है वी ए बी, तीनों सीरीज में है। अगर हम स्ट्रेट कर देंगे, ये ए पॉइंट है, यहाँ पे ऐसे कनेक्टेड है, ये बी पॉइंट है, सी पॉइंट। समझ में आया बात? एक सेल का ईएमएफ कितना होगा? ईएमएफ ऑफ ईच सेल क्या लिखोगे अंजलि? 12/3 4 वोल्ट। 4। समझ में आया? यस सर। ये 4 वोल्ट होता है, 4 वोल्ट होता है, 4 वोल्ट होता है। कभी कभी बैटरी डिस्चार्ज है या नहीं है उसको चेक करने के लिए यहाँ पे एक वायर यहाँ पे पकड़ते हैं, यहाँ पे टच कराते हैं इलेक्ट्रीशियन वगैरह या जो कार मैकेनिक होते हैं, बैटरी डिस्चार्ज है या नहीं है। दूसरा एंड लेकर के वायर को इससे टच करा के हटाते हैं जल्दी से, तो स्पार्क होता है बहुत तेज से। टच करा देंगे तो मेल्ट कर जाएगा, ये मेल्ट करके ये पिघल जाएगा, यहाँ से धुआं मतलब ये स्मोक वगैरह निकलने लगेगा। तो ऐसा होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये रेजिस्टेंस बहुत कम है, ये रेजिस्टेंस बहुत कम है। 12 डिवाइडेड बाई बहुत कम, कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होगा लेकिन तब भी करंट बहुत ज्यादा होता है। और वायर जनरली 5 एम्पियर जो घर में आपके होते हैं वायरिंग होते हैं, मतलब जहाँ पे एसी वाला वायर थोड़ा थिक होता है या फ्रिज वाला वायर थिक होता है, या जो भी ओवन वगैरह यूज होगा, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जैसे वॉशिंग मशीन हुआ, फ्रिज हुआ, उसका उसमें 16 एम्पियर तक का वायर यूज होता है, 32 एम्पियर का। जनरली जो लाइट बल्ब फैन होते हैं 5 एम्पियर, मतलब रेटिंग दी होती है 5 एम्पियर से ज्यादा करंट फ्लो होगा, वायर बर्न कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा, पिघल जाएगा। तो खैर यही कहानी होती है। समझ में आ गई ब्रीफ में? यस सर। और जब बहुत कम वोल्टेज होता है ऐसा भी होता है कि जैसे सर सेल और ले, बोलो अगर वो बोलो। जो 2 ओम वाला रेजिस्टेंस है वो बीच में लगा के रखे तो? कहाँ लगा के रखे? 2 ओम कहाँ है? सर ओरिजिनल क्वेश्चन में 2 ओम था ना, 5 ओम सॉरी। हाँ 5 ओम। अरे बेटा यही बर्न कर जाएगा तो 5 ओम तो बाद की बात होगा। पहले तो ये दोनों आपस में भिड़ जाएंगे ना, 50 रहेगा कि 100 रहेगा। जब यही बर्न कर गया, ब्रेक हो गया, ओपन हो गया, अगर ये ओपन हो गया, अब अगर हम यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ 5 ओम लगा करके रखें, 5 ओम हम यहाँ पे लगा के रखें, अगर ये बर्न कर गया, ये ब्रेक किया, तो 100 वोल्ट खाली काम करेगा, इसके कारण 100/5 20 एम्पियर होगा, इसका कोई यूज नहीं हुआ। समझ में आ रही है हमारी बात? यस सर। अगर ये यहाँ ब्रेक किया तो ये सर्किट में नहीं रहा, 50 रहा ना केवल, और ये 5 ओम है, ये सर्कुलेट 10। कराएगा करंट। समझ में आ गई बात? यस सर। तो हम क्या कह रहे थे? चलिए ये सब बात तो बता दिया, खैर चलो अच्छी बात है, ये सब जानना चाहिए। जानकारी रहने पे कभी भी कुछ आने पे आदमी को डर नहीं लगेगा, वो कोई भी क्वेश्चन कर देगा। अब क्या ये हो गया कि इसमें कुछ बचा था ये बताओ? नहीं। हाँ अब देखो इधर, तो फटाफट हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? अब देखो यहाँ पे यही सर्किट जो हमने समझाया बताया यहाँ पे, इसी को हम 90 डिग्री रोटेट कर रहे हैं। समझ में आया सबको? यस सर। 90 डिग्री रोटेट कर रहे हैं। तो इसमें इस ब्रांच में करंट I2 डैश कितना आया? 20 एम्पियर। इधर 20 एम्पियर आया, इधर आया कितना? 5 एम्पियर आया ना। यस सर। और ये करंट जो जाएगा वो करंट यहाँ से ईएमएफ सोर्स 100 वोल्ट से कितना जाएगा? 20 इधर गया, 5 इधर गया, 25। 25, क्योंकि इधर करंट जा रहा है 0। समझ में आई बात? इसी को 90 डिग्री रोटेट कर रहे हैं। देखो अब यहाँ लिख दो, I2 डैश हो गया 20 एम्पियर, यहाँ पे I3 डैश कह दिया 5 एम्पियर इस ब्रांच में, यहाँ पे जो ईएमएफ सोर्स के थ्रू होगा 25 एम्पियर होगा। इसमें करंट 0 जा रहा है, यहाँ पे आया 20, इसमें आया 5, मिल करके इधर हो गए 25। यही चीज यहाँ पे करना है। देखो ध्यान से, 50 डिवाइडेड बाई 10 क्या हो जाएगा? 5। इनके क्रॉस 50 वोल्ट है ना, बी और इसके पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस बेटा कितना होगा? 10 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा?
सर 50 वोल्ट 50 by 10 कितना हो जाएगा? 50 by 10 5 एम्पियर, 5 और इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस है 50, तो 5 एम्पियर 25 इधर हो गया तो 5 एम्पियर इसमें हो गया। अब ये 5 एम्पियर 5 यहाँ जाएगा 10 एम्पियर, इससे करंट फ्लो होगा 10 एम्पियर, इसमें आया 5, इसमें आया 5, मिल करके इधर गए 10 एम्पियर। समझ में आ रही बात सबको? यस सर ऐसे लिखना Yes, है। sir. ए बी के बीच पोटेंशियल करंट हम कह देंगे I40, ऐसे बता करके टिक मार के आगे निकल जाना। लेकिन अगर स्विच क्लोज हो जाएगा तब क्या होगा? अगर स्विच क्लोज होगा तब क्या होगा? स्विच क्लोज होगा तो क्या होगा? When S is closed. When S is closed. अब स्विच क्लोज हो गया तो देखो क्या हो गया। स्विच क्लोज हुआ तो इसको हमने वायर से कनेक्ट कर दिया, और ये अर्थ क्या है? अर्थ इज ए गुड कंडक्टर। समझ में आई बात बेटा? यस सर Yes. और ये अर्थ से कनेक्टेड है, इसको कनेक्ट कर दिया। अब इसको अगर हम कोई भी पॉइंट ले रहे हैं, ध्यान देना, इस पे कोई भी पॉइंट रेड वायर पे कंसीडर करें, इसका पोटेंशियल हो गया 0, तो ये हो गया पोटेंशियल 0। अब बताओ 20, सब कुछ यही रहेगा। एक बात ध्यान से देखो, अब क्या 25 ओम में करंट फ्लो करेगा? यस Yes, सर sir. करेगा। करेगा, बिल्कुल सही बात, करेगा। देखो, अब अगर केवीएल लगाओगे तो बहुत लूप बन जाएंगे, बहुत अननोन आएंगे, तो सब नहीं लगाना है। जहां अर्थिंग अर्थिंग मिले या पोटेंशियल, जहां पे भी ईएमएफ डायरेक्ट मिल जाए, पोटेंशियल डिफरेंस, उसको लिख दिया करो डायरेक्टली। देखो, अब क्या है कि हमें करंट, हम 25 हो ऐसे सर्किट देख के पूछ लिया जाए करंट इन 25 हो, तो जो वहाँ I1, I2, I3, I4, I5, I6 लिखते हो, केवीएल लगाएंगे तो लगाते रहेंगे, 1 घंटे पेपर होता है, तो हो गया। यहाँ पे क्या करना है कि हमें एक पॉइंट 25 ओम में हमें पूछा गया करंट, व्हेन एस इज क्लोज फाइंड करंट इन 25 ओम, तो हमें कुछ नहीं करना है। हम कहेंगे वो पॉइंट ढूंढेंगे, हमें ए पॉइंट पोटेंशियल पता लग जाए, बी का पोटेंशियल पता लग जाए, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा 25 ओम के क्रॉस। समझ पा रहे हो बेटा? Yes. यस जैसे सर पोटेंशियल डिफरेंस आया वैसे ही करंट आ जाएगा, जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस आया वैसे ही करंट आ जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, ए और बी का, ए का पोटेंशियल क्या होगा, बोलो बेटा। अंगद, So 100. सर 100 तन्वी बोलो, बी का पोटेंशियल कितना होगा? सर 50 ये हुई बात। तो बी ये हुआ 100, अंजलि बी हुआ 50 वोल्ट। इसके क्रॉस यहाँ पे सर्किट कंप्लीट हो गया। अभी बताते हैं कैसे। ए पॉइंट देखो, बी पॉइंट, अगर पूछा जाए तो इनके बीच पोटेंशियल हो गया 50 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, वी ए माइनस वी बी, सर 50 वोल्ट So 50. 50 वोल्ट। इसमें अगर करंट पूछा जाए, 2 एम्पियर करंट हम यहाँ पे कह दें I4, क्या हो जाएगा 50/25, 2 एम्पियर। यही 2 एम्पियर जो इसमें जा रहा है करंट, वही 2 एम्पियर अब अर्थ में जाएगा। बेसिकली अर्थ इज ए कंडक्टर। तभी सर्किट कंप्लीट हुआ। इधर आएगा 2 एम्पियर। देखो इधर से कहानी देखो, केवीएल लगा के लिखोगे, वही सब सॉल्व करोगे, वही आएगा। देखो 50 वोल्ट है, इसमें चेंज होने वाला नहीं है। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 50 है, ये कितना रहेगा, या 5 एम्पियर 10 ओम है, 5 एम्पियर रहेगा। वही था,
50 वोल्ट इसके क्रॉस था, 50 वोल्ट अभी भी 50 रहेगा। ये 25 है तो 5 एम्पियर आया। समझ में आई बात सबको? यस बोलो। सर। सर फिर वहां पर 2 एम्पियर कैसे गया सर? सुनो तो बेटा सुनो, 2 एम्पियर इधर आया, 5 इसके क्रॉस 5 वही जो था वही रहा। अब जब स्विच एस क्लोज किया तो इधर एक सर्किट ये कंप्लीट हो गया, तो 2 एम्पियर इधर आ रहा है, वही 2 एम्पियर इधर जा रहा है। मतलब अर्थ को ये दे रहा है, यहाँ से अर्थ से ले रहा है, वही हमने वायर कनेक्ट कर दिया, दोनों एक ही बात है। इधर 2 एम्पियर करंट जा रहा है, इधर 2 एम्पियर करंट इधर से आ रहा है। वही चीज तो ऐसे कह दो कि एक वायर है, इधर 2 एम्पियर आ रहा है, 2 एम्पियर इधर जा रहा है, यही 2 एम्पियर जा। समझ पा रहे हो बात को? यस सर। यस सर। यहाँ 5 एम्पियर 2 एम्पियर जो इधर आया, 5 और 5 ये तो 10 रहेगा ही रहेगा। अब क्या हुआ, 2 ये आया, तो देखो इधर 2 ये आया और इसमें हम कह दें कितना करंट होगा, तो ये 10 हुआ तो इससे 50 वोल्ट से कितना करंट जा रहा होगा बोलो? सर 8 एम्पियर। 8 एम्पियर। पहले कितना जा रहा था अगर क्लोज नहीं था? 10 एम्पियर। 8 ये अब इसमें 8 एम्पियर आ रहा है, जरा ध्यान से समझो। ये यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये तो एक ईएमएफ सोर्स है। अब यहाँ जंक्शन रूल लगाएंगे, 5 एम्पियर इसमें आ रहा है, 5 इधर आ रहा है, 10 2 इधर चला गया तो इधर गया 8 एम्पियर। अगर इधर नहीं जाता तो वही 10 इधर जाता। समझ पाया? हर जगह पे जंक्शन रूल वैलिड है कि नहीं बेटा? यस सर। अब इधर देखो इधर 2 एम्पियर इधर जा रहा है, 2 एम्पियर इसमें कितना होगा? 20 एम्पियर। इसमें कितना होगा? 5 एम्पियर। 5 एम्पियर। 20 और प्लस 5 कितना हो गया? 25। और इधर 2 हुआ, ये हो गया 27। समझ पा रहे हो बात को? जंक्शन रूल लगाया, 20 इधर आया, 5 इधर आया, 2 इधर आया, तीनों मिलकर 27 हुए, इधर 27 एम्पियर जा रहा। समझ पा रहे हो बेटा? यस सर। यस ये सर। कितना भी करंट आए जाए, पोटेंशियल ए और बी के बीच हमेशा हमेशा ये पोटेंशियल जो इन टर्मिनल के क्रॉस है वो हमेशा कितना रहेगा? 100 वोल्ट रहेगा। उससे कितना भी करंट जाए, रेजिस्टेंस नहीं है ना बेटा, फर्क नहीं पड़ेगा। 27 एम्पियर गया, जिसमें 20 इधर गया, 20 इस साइड इस डायरेक्शन में गया, 20 इधर गया, 5 और 2 गया इधर, और 27 इधर आ रहा। जंक्शन रूल फॉलो हुआ कि नहीं? यस सर। खत्म, बात हो गई। समझ में आया? यस सर। बिल्कुल क्लियर। यस सर। और कुछ बचा है सर्किट में? अब लग रहा होगा कि जो है कैसा भी क्वेश्चन रहे हो जाएगा, ऐसा लग रहा है या नहीं लग रहा है? सही सही बताओ, कितने लोगों को लगने लगा? किसी को नहीं लग रहा है? अभी भी नहीं लग रहा है यार? लगता है। सर लग रहा है। लग रहा है। दैट इज नेसेसरी कंडीशन, इट शुड बी देयर। अगर वो तुम्हें नहीं लग रहा है तो फिर होगा नहीं। मतलब कोई भी होंगे, लेकिन जब तक ये नहीं होगा कि कोई भी क्वेश्चन अब आ जाए तो नहीं होगा, मतलब कर लेंगे। जब तक नहीं लगेगा तब तक नहीं होगा। इसको लिखते हैं 20 वोल्ट, 10 वोल्ट, 5 ओम, 2 ओम, 3 ओम। अब पूछा जाए करंट इन 20 वोल्ट ईएमएफ सोर्स, फाइंड करंट इन 20 वोल्ट ईएमएफ सोर्स। क्या होगा? 20 वोल्ट में कितना करंट होगा? जब I1 I2 लिखने लगोगे, नहीं लिखना, वही तो बताना चाह रहा हूँ। देखो
इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? ये पॉइंट हम कह दें ए, ये पॉइंट कह दें बी। ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 20। 20। और ये दोनों रेजिस्टेंस क्या हो गए सीरीज में? इन दोनों की जगह पे हम क्या लगा सकते हैं? 5 ओम। 20/5। इसमें करंट Yes, आ sir. गया, इसमें करंट आ गया, कितना आ गया? 4 एम्पियर। ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे? ये 20 वोल्ट है, तो बी पॉइंट का अगर हम पोटेंशियल अपनी तरफ से मान सकते हैं रेफरेंस के लिए, चलो ये 0 ही नहीं मानते, लेट पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी इज वीबी। ए का पोटेंशियल कितना होगा? वीबी नहीं मानते, V1 मानते हैं, कोई बात। लेट लेट एक ये भी मान के बताते हैं, लेट पोटेंशियल ऑफ, वैसे 0 मान सकते हो, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी इज V1 मान लिया। अब बताओ ए का पोटेंशियल कितना होगा? 20 plus V1. हाँ, 20 प्लस V1। समझ में आया ये सबको? यस सर। यस सर। अब सी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? सी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? 10 plus V1. तो 10 प्लस V1। 10 प्लस V1। समझ, बढ़िया, समझ। 10 प्लस V1। ए और सी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा सी का? ए का। A का. ए का। VAC, इस ए का पोटेंशियल ज्यादा, तो करंट इधर फ्लो करेगा। VA माइनस VC कितना कहोगे? 10. 10। 10। अगर यही हम 0 मान लिए होते बी का, V1 जो माना है, V1 को 0 मान लेते थे, 20 आ जाता और ये आ जाता 10, अब भी 10 आता ना बेटा? Yes, sir. यस सर। यस सर। तो हम कैलकुलेशन आसान करने के लिए, जब किसी पॉइंट का पोटेंशियल, अब पता तो है नहीं, अर्थ किया नहीं हुआ है, तो किसी पॉइंट का पोटेंशियल मान लेते हैं V1, उसके रिस्पेक्ट में लिख दे, तो वो किसी पॉइंट पोटेंशियल 0 मान लो। लेकिन वो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ए पॉइंट का क्या पोटेंशियल होगा, तो आप कहते हैं कि V1 के टर्म में आएगा, पोटेंशियल कैन नॉट डिफाइंड। लेकिन हम ए और सी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इंडिपेंडेंट होगा ना, दैट इज ऑलवेज डिफाइंड। ए और सी के बीच आ गया 10 वोल्ट, 10/5 कितना हुआ? 2 एम्पियर। समझ में आया? जंक्शन रूल लगाएंगे ए पे, तो ईएमएफ सोर्स से कितना करंट फ्लो होगा? सर 6 एम्पियर। ये आंसर हो गया, ऐसे आंसर देना। समझ में आया सबको? यस यस सर। अब यहाँ पे ईएमएफ हमने दे दिया, ये दे दिया बेटा हमने 70 वोल्ट। अब यहाँ पे कहा गया व्हेन स्विच एस इज क्लोज्ड फाइंड करंट थ्रू स्विच एस। फाइंड करंट थ्रू स्विच, करंट थ्रू स्विच एस। होमवर्क क्वेश्चन 1। क्वेश्चन समझ में आया सबको? Yes, sir. यस सर।
Homework question 2. Find current in 4 ohm resistance. Also calculate potential difference between A and B. BA minus BB. समझ में आया बेटा? ट्वेंटी वोल्ट 10 ohm 3 ohm 6 ohm. Find current through 20 volt. Through EMF source. अटेम्प्ट करना है बस खाली, मतलब ये नहीं जरूरी कि उसका आंसर ही आ जाए। ये देख के बहुत बड़ा लग रहा है, बहुत छोटा, ये मैं हिंट दे रहा हूँ। ये पेन पेपर मतलब अब थोड़ा सा बीइंग स्टूडेंट हो सकता है तुम्हें थोड़ा करना पड़े, लेकिन है आसान। चलो बताएंगे। बाकी अभी करो, केवीएल लिखना, थोड़ा प्रैक्टिस होगा, कोई बात नहीं है।
20 वोल्ट 10 ओम 5 ओम। क्या पूछा गया है? करंट इन 5 ओम रेजिस्टेंस। बाद वाले में उम्मीद करता हूँ फटाफट कर लोगे सब लोग। ठीक है बेटा, आवाज आ रही सबको? यस सर। क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। अब जैसे केवीएल केसीएल पे मैं इसलिए नहीं, मतलब ये वो किताब या वो कोई मॉड्यूल, क्यों मुझे लगता है कि ज्यादा सही यही सब है, उतना सही वहां पे नहीं मिलता, तो इसलिए ये करना, फिर उसके बाद वो सब देखना। तो इतना चार्ट ठीक है, और ये पूरा अटेम्प्ट करना। आंसर कुछ भी आता उसकी चिंता न करो, लिख भेज देना हमारे को, तो कुछ रहेगा तो मैं फटाफट बता ही दूंगा क्या है क्या नहीं। ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। अटेम्प्ट करना, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगाना मत, मैं पहले बता दे रहा हूँ, पता लगा इसमें तुम लूप देख करके इस पे टाइम जो है कम देना है, बहुत कम टाइम अटेम्प्ट करना है, नहीं तो फिर हम बता देंगे। यही क्वेश्चन लिख करके छोड़ देना, एक बार देखना, सॉल्व कर लेते हो तो एक बार लिखना, प्रैक्टिस हो जाएगा थोड़ा केवीएल का, क्योंकि फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे हम जंप करेंगे, केवीएल केसीएल पे नहीं करेंगे इसके बाद। बाकी जगह पे तो 2-3 क्लास 4 क्लास 5 क्लास में पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाता है, पता करना जो सब कोई कहीं पे कर रहे होंगे, तो ये सब तो बात की बात है। तो इसीलिए मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि ये सब अटेम्प्ट करते रहना। ठीक है बेटा? यस सर। क्योंकि फिर नेक्स्ट टॉपिक हम केवीएल केसीएल से थोड़ा सा आगे निकलेंगे, इतना तक ये ट्राई करके अच्छे से रखना।